बॉलीवुड साउथ को एक समय में हल्के में लेता था। बाद में बाहुबली, पुष्पा, आरआर, केजीएफ, क्या चेंज हुआ साउथ में जो साउथ सडनली अब न्यू इंडिया बन गया? लार्जर देन लाइफ स्क्रिप्ट्स साउथ और भोजपुरी सिनेमा दे आर ऑब्सेस्ड विद फीमेल लेवल। अब नहीं है. कुछ ऐसा बॉलीवुड में है जो साउथ सीख सकता है? Liberal roles for female protagonists. कुछ ऐसा बॉलीवुड में है जो साउथ सीख सकता है? I think सीख रहा है. Liberal roles for female protagonists and coming of age roles, which South is now doing. हम मजाक उड़ाते थे कि साउथ और भोजपुरी सिनेमा दे आर ऑब्सेस्ड विद फीमेल लेवल। वो सिर्फ वही दिखाते थे। अब नहीं है. अब वो बदल चुका है. बॉलीवुड में फिर भी विमेन सेंट्रिक रोल पहले भी बनते थे जी. जो साउथ में नहीं थे। जी. बट ये साउथ का ऑब्सेशन क्यों था इतना लंबे समय तक? मतलब ये बहुत अजीब सवाल है, बट ये सच्चाई है जो साउथ और भोजपुरी सिनेमा में हमने देखी है बहुत लंबे समय वो आपको डायरेक्टर्स से पूछना पड़ेगा, मुझे नहीं बट पता. ये अनकंफर्टेबल नहीं होता था? मैंने किया ही नहीं. That's where I drew the line. You're not throwing fruits on my navel, boss. नाइस। बॉलीवुड साउथ को एक समय में हल्के में लेता था। बाद में बाहुबली, पुष्पा, आरआर और बहुत सारी फिर केजीएफ, क्या चेंज हुआ साउथ में जो साउथ सडनली अब न्यू इंडिया बन गया? I think the primary thing that changed is the content. It's I truly am a believer that content is the real hero of any film, and larger than life scripts. जैसे आप रामायण कर रहे हो? Ji, absolutely. I will come to that in a minute. I'll just answer this question first. Original content, portrayal, which is much bigger, which is cinematic. I feel that experience post-COVID had kind of dwindled off. वो खत्म हो गया था. वो larger than life cinematic experience, जो films like KGF and Pushpa and all these films, Bahubali, brought it back. And I feel that was the change, and that's what put South cinema on the global map. इसलिए क्योंकि अब आप हमें बेवकूफ नहीं बना सकते। हमने ओटीटी पे देख रखा है अच्छा सिनेमा, तो अगर आप अच्छा सिनेमा लाओगे तो मैं जाऊंगा देखने। बिल्कुल. अदरवाइज मैं वेट करूंगा कि भाई हॉट आप रिलीज करोगे ओटीटी पे मैं देख लूंगा। बिल्कुल. लेकिन ये कॉम्बिनेशन है अच्छी स्क्रिप्ट, क्रिएटिव अमेजिंग टेक्नीशियंस एंड द टेक्निकल ब्रिलियंस ऑफ अ स्क्रिप्ट ऑफ अ फिल्म which makes you enjoy the larger than life experience on the big screen. रामायण के बारे में आई एम श्योर बहुत क्लोज होगा दिल के, बहुत लोग इंतजार कर रहे हैं, बहुत सारी बातें हमने सुनी है। आप उसमें हो। जी. क्या रोल है आपका? मंडोदरी. रावण की पत्नी, समझदार पत्नी। हमने A जितना cute stateswoman. So जिसकी बात रावण ने मान ली होती तो शायद इतिहास दूसरे नजरिए से होता। लेकिन मान ही नहीं पाते ना, उनका तो जन्म ही इसलिए हालांकि जब हुआ था. फोटोज वायरल हुई बहुत सारे लोगों ने कहा ये सीता क्यों नहीं है, सीता पे सूट करती। मैं रियल कमेंट बता रहा हूँ। आई हैव सीन सच पोस्ट काजल को लेके कि सीता होना चाहिए था, इस पर स्वीट करता, और आप फॉलो भी करते तो आई थिंक। लेकिन मेरे दिल के तो बहुत करीब है ये फिल्म, और आई थिंक हर भारतीयों के लिए ये इतना प्राउड फीलिंग होगा जब ये फिल्म ग्लोबल स्टेज पे रिलीज करेगी कि हमारे हीरोज फाइनली वो लेवल पे दिखाई देंगे, लाइक द मार्वल हीरोज, लाइक द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स यूनिवर्स, लाइक द हैरी पॉटर यूनिवर्स. वील हैव एन एंटायर रामायण यूनिवर्स. क्या रामायण इंडिया की सबसे बड़ी फिल्म बनने वाली है? 100%. क्यों ऐसा कह रहे हो? The budgets behind it, the technicality behind it. बजट तो आदिपुरुष में भी था। Yeah. This is a pan-Indian film with pan-Indian actors. It's made for the global screen. It's not made for only India. It's our export to the West. मतलब आपने 20 साल काम किया इंडस्ट्री में, तो आई एम श्योर आप इंटरनली ज्यादा फील कर सकते हो। क्या एक्स फैक्टर आपको लग रहा है जो उसमें आपको लग रहा है कि नहीं यार ये इंडिया की सबसे बड़ी फिल्म? Makers का विजन, उनका जो विजन है बहुत बड़ा है. And it's just about the fact that they want the story to be told. हमारी तो घर घर की कहानी है, हम लोग बड़े हुए हैं रामायण रोज संडे देख के, टीवी पे जो आता था हर संडे। कोविड में दोबारा देखिए, कोविड में दोबारा, लेकिन बेसिकली वी ग्रोन अप, वी नो द स्टोरी, एवरी चाइल्ड नोज द स्टोरी ऑफ रामायण. हाउ कैन वी नॉट? It's our culture, it's our history, it's our background, it's our life. But for the
West to experience our heroes and for them to understand what this is all about. That's going to be really exciting for me मंदोदरी as के an बारे actor. में हमें कुछ एक फैक्टर बताओ. रावण की कहानियां बहुत लोग जानते हैं, सीता माता की कहानियां बहुत लोग जानते हैं, राम की कहानियां, लक्ष्मण की कहानियां. मंदोदरी मुझे लगता है बहुत एक अंडररेटेड कैरेक्टर है जिसके बारे में और लोगों को जानना, पढ़ना, समझना चाहिए. कुछ हिस्सा लोगों ने देखा है, बट क्योंकि ये एक बहुत ही खूबसूरत कैरेक्टर है. Mandodari was one of the Panch Kanyas. And she's revered. She's known for her beauty. She's known for the wisdom that she had. And she was at par with Ravan for running the country. And बहुत कहानियाँ हैं, अलग-अलग versions में अलग-अलग कहानियाँ हैं. Some say that after Ravan's death, she married Vibhishan. Some say. I've read it. Some say that she walked into the pyre of her husband. Some say that it's a bit weird, but I've read one of the versions where she was Sita's mother. एक तो ये इतने वर्जन निकाल दिए लोगों जी. ने. सीता के वर्जन से रामायण निकाली, उसमें तो पूरी कहानियां अलग थी. जी. एक किसी ने मुझे बताया कि पहले साड़ियां इसलिए बनाते थे ताकि महिलाएं भाग ना सके दौड़ के. नहीं, उसमें प्लीट्स होती हैं. मैं तो भाग चुकी हूँ साड़ी में. बहुत रेस लगा, मैराथन कर सकती हूँ. मैंने कहा मतलब रामायण के एक्चुअली इतने वर्जन आ गए, सीता जी. के पॉइंट ऑफ व्यू से, इनके पॉइंट ऑफ व्यू जी. से. हर इंसान ने अपनी एक नई रामायण बना ली. It's true. But that's the beauty of these stories, don't you feel? Like it's interesting to know the POV from each person's character. I've read books where I've actually read books on Mandodari because now I'm doing the role of Mandodari, and for me it's very fascinating. I love this subject. It's like a subject of interest. So I've read books of Mandodari where, like I said, where there are some stories where she's Sita's mom. And that's why she says that it's not okay for Ravan to kidnap her. She's our daughter. So there are different stories. But the interesting part of Mandodari is that she's actually an architect. And this is my favorite version. She's actually an architect, and Ravan wants to build Lanka to be the most beautiful place on planet Earth. And he kidnaps her. Maybe he had a habit of kidnapping people. He kidnaps her, and he takes her back to Lanka, and he marries her. And Mandodari's father, Vishwakarma, right? I think. I'm not sure. मैं भी थोड़ा डाउट पे इसलिए. Yeah, well, I'm not sure of. I think it was Vishwakarma. Vishwakarma थी ना? सबसे बड़े architect. हाँ. जिन्होंने सबका है ना? हाँ. तो she was Vishwakarma's daughter. So Vishwakarma says no, and they get married despite the father's approval, and together they build Lanka and make it Sone ki Lanka. So then she sees the downfall. She understands that this is going to happen to her husband, and she says no. Of course, abhi picture mein ye itna sab detail. It's not Mandodari story. It's Ramayan. So we are focusing on Ram and Sita. There can be a film on Mandodari. Guys, I hope you're listening. कोई नहीं, उनका पता नहीं, बट हम एक पॉडकास्ट कर लेंगे मंदोदरी पे. Done. I think मंदोदरी पे एक स्पेशल ओनली ऑन मंदोदरी. Yeah. कितने सारे वर्जन्स हैं. And when Hanumanji goes to Lanka to find Sita Mata, he first thinks that Mandodari is Sita, because he was so enamored by her. And then he realizes that that's not Sita. कुछ विमेन सेंट्रिक क्वेश्चंस रखे थे मैंने. जो चलो, पैसा नाम आजादी, एक एक्ट्रेस के लिए सबसे बड़ी ताकत क्या है? पैसा नाम आजादी. Paisa. क्यों? Financial freedom. Choices become easier when money is out of the way. मैंने नीना गुप्ता जी का पॉडकास्ट किया था. उन्होंने मुझसे कहा कि पैसा सेवियर रहा है मेरा, पैसा मेरा हस्बैंड रहा है जिसने मुझे बचाया. एक मर्द के पॉइंट ऑफ व्यू से पैसा, एक औरत के पॉइंट ऑफ व्यू से पैसा कमाना, क्या डिफरेंस होता है? मैं सिर्फ दो मर्दों का पॉइंट ऑफ व्यू जानती हूँ, मेरे डैड और मेरे हस्बैंड. उनकी प्रायोरिटी पैसा कमाने के लिए हमेशा उनकी फैमिली रही है. फैमिली का कंफर्ट, फैमिली के लिए सब कुछ आसान हो, हम लोग प्रोवाइड कर पाएँ, हम लोग कुछ भी खरीद पाएँ, ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू रहा है. और मेरे लिए जो माई पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अर्निंग मनी हैज़ ऑलवेज बिन, आई वॉन्ट टू अर्न इट एंड नॉट थिंक अबाउट इट. I should have enough to be able to do whatever I want. I'm not going to do whatever I want, but I want to have enough to be able to do whatever I want.
I'll see what I want to do with it. इसीलिए बहुत सारे बिजनेस कर रहे हो. बिजनेस शौक के लिए कर रही हूँ. और एक बार पैसा हट गया ना रास्ते से, तो आपकी मूवी की चॉइसेस भी बदल जाएंगी. बिकॉज यू आर नॉट डूइंग इट फॉर द मनी एनीमोर, यू आर डूइंग इट फॉर द लव. सो नाउ माई एक मंदोदरी तो अपने पैसे से बना सकते हो. लगाऊंगी नहीं. पैसा बीच में लगाना रिस्की होता है. मुझे वो अटैचमेंट नहीं चाहिए. कि फ्लॉप हो गई तो भाई कौन नुकसान से है, इतनी मुश्किल से तो कमाया है. नहीं नहीं, नॉट बिकॉज ऑफ दैट. रिस्क टेकिंग एपेटाइट तो होनी चाहिए कुछ थोड़ी बहुत, लेकिन वो बात नहीं है. लेकिन आई लाइक टू कीप माई ट्रांजैक्शंस वेरी क्लीन ऑन अ पर्सनल लेवल. So when I'm doing a film as an actor, I want to do it as an actor. I've never thought of being a producer. कंजूस हो. Wise हूँ, frugal हूँ, कंजूस नहीं हूँ, conscious हूँ, फालतू में नहीं खर्चूंगी. I'm not the sorts to buy bags every season. सबसे वाहियात चीज क्या खरीदी जिसको लेके लगा यार क्या पैसे बर्बाद कर दिए मैंने? कभी लगा ही नहीं ऐसे, क्योंकि कभी ऐसी कुछ चीज खरीदी ही नहीं है. जो भी खरीदा है सोच समझ के खरीदा है. आसपास वालों में किसी ने कुछ खरीदा जिसको आपको देखे लगा अरे क्या वाहियात चीज खरीदी तुमने? खरीदने दिया ही नहीं. नहीं. इन्फ्लुएंस जिस पे है ना, बहन, हस्बैंड, डैड, उनको मैं फिर इन्फ्लुएंस करती हूँ ना. वही तो कह रहा हूँ, खरीदने दिया ही या नहीं. करेक्ट, यू आर राइट.